Mira besong diri ngaya si idang lasta ne jo ilaka khushe marga se yul point idang dunia ino idang gar maksika duk se यहाँ पाकिस्तान इतना कराची इतना यहाँ स्कार्दो खपली इतना यहाँ समय जो इलाका खुशे ngaya को संगा ngaya स्कीम रजा करते पा ngaya सीधे लगो लगा स्टेट पा मशीनों में इधर कैसे ब्रेक को लगा स्टेट पा अब दे होशे सो सना लेहि ग्राहमत पिन दुपी मलसमत पिन मेरा मुझे खपलू स्कार्दो का संग वेपी 5 स्टार दूसरा 7 स्टार होटल चौक को हुसैन होटल से जो दी होटल को हुसैन तंजीम ताउनी कब से जो स्पेनिश दी होटल को हम ताउनी के साथ से जो मां जबरदस्त दी सहूलत जो वेपी रूम को जो इधर ऐसे स्थान में जो दी हुसैन दी होटल को नाजो बिची पिंजर को जो इधर इधर ले दम असम जो दी होटल की दुखसा में जो मतलब लेखित कैसे होटल जो इधर सबसे पहले ऐसे इधर खेल जो होटल नाजो सो मेरा बच्चों दी होटल को चौक थन बचना इसमाइल साहब याद से सोचो अवना दी होटल ली खाना ओनर जन साजू खुशे तंजीम कुरिफ आपको दी होटल ली छोटा साफ से MD वना कम मैनेजर साइन जो कुरिफ आपको हर चीज जो ऑफ अंग्रेज को नरे से कुरिफ आपको से डिस्कस सामने जो कुरिफ आपको से दिल्ली सामने जो वना दी हाल को इनाला और पैदा दिगा और जो ये अगर पेशों हमारा ड्रीम रिफ्यूजी होटल खुशी में आते हैं जो रिसेप्शन का समय जो वैसे स्पेशल कैमरे को आज जो दी फोटो की बात करें दी फोटो जो गिलगित बल्तिस्तान है जो पूरा वर्ल्ड लेवल का माउंटेन पूरा का तुर्कन को नहीं सबसे कम 6 डिग्री म्यू जो लीटर करीब इधर दी फोटो की जो yang Pakistani होना yang पाकिस्तानी सोना जो yang जो से अमेरिका सोना जापान स्पेन सोना जो कौन मॉल को जो दी फोटो ताऊ से जो लिटिल करीम जो कौन इधर फोटो तो होना जो ऐसे दिनी इधर ऐसे को फोटो में जो स्पेशल जगह से आप करीम खान से जो आप करीम खान से जो मंजर को वना यहाँ की सोच जो डिजाइन से आप करीम यहाँ लोग अस्सलाम वालेकुम याद के जो कदर जो दिनी मैं वाला यहाँ शायद बहुत अच्छा क्या माधव में आप फोटो तो समझे ना यार गरीब तो से दे ध्यान से याद के साथ जो वरना हमारी होटल से बहुत कोशिश हो जो यार रिसेप्शन के जो बड़ा जबरदस्त जो दी वेपीस रूम होटल जबरदस्त ये जो ओ सयार को नदी होटल को ना दी होटल की अच्छी सहूलत है जो जी होटल पे अल्लाह के भाई से हर किस्म का सहूलत है बिल्कुल प्रमोशन थोड़ा जो बिल्कुल अच्छा चाइनीज जखाना चाइनीज से थे जो पाकिस्तानी से थे जो थाईलैंड वाले सब जो भी है यहाँ कुक जो है ना बहुत स्पेशल कुक लाया हुआ है बिल्कुल तो इंशाल्लाह रहमान यहाँ से हर इस साल क्योंकि बहुत से खाना आया हुआ है उन्होंने भी कहा यहाँ हुशे का ये जो खाने का टेस्टी जो है ना और ये और में भी नहीं है कहाँ भी नहीं है ये बहुत कसम ये मैं झूठ भी नहीं बोल रहा इसमें एक उर्दू में एक लफ्ज़ कहता हूँ जो आने वाले सयाह है जो यहाँ पे जो हमारे जो कल्चर है जो बल्कि सकाफत है जो हमारे ट्रेडिशनल जो फूड जो खाने बनते हैं इस होटल में जो बल्कि नाम है जो जान मरजन ये छजन प्रतु वगैरह भी इस होटल में स्पेशल बनाते हैं जो कि एक हमारे जो ट्रेडिशनल डिश के तौर पे हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल नीस यहाँ पे देखो चाइनीज़ जापानीज़ जो पाकिस्तानी से इंडियन फूड है जितने भी जो बाहर के जो मुल्क के जो खाने हैं यहाँ पे बनते हैं जो लजीज होते हैं यहाँ पे बस एक पहाड़ी सिलसिले है यहाँ पे एक सर्दी है एक बर्फ आए हुए हैं यहाँ पे जो खाने का कुछ मज़ा ही और है वहाँ पे आप बड़े बड़े होटलों में जाके खाते हैं वहाँ इधर आके एक दफ़ा आप खाए जी क्या कर रहे जी वहाँ बैठते हैं ये हुशे एक अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए हमारे बल्तिस्तान के लिए इसके बाद एक विषय के लिए एक सोने का एक वो सिटोर बना हुआ है क्योंकि मैं दुनिया में घुमाया है अमेरिका में भी गया कनाडा में भी गया हर यूरोप में गया हर ममालिक में गया है तो ये जैसा खूबसूरत कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं है एक तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है क्योंकि हमारे लोग ने ये जो सफाई नहीं करना सफाई नहीं रहना सफाई पे नहीं रहना तो और सवाल है
कंट्री जो है ना हमारे पाकिस्तान जैसा एक खूबसूरत कंट्री है। दिल खुसूस ये खुशी ऐसा एक खूबसूरत जगह है, यहाँ इस हर जगह में जाए हमारे यहाँ एक इत्तेफाक वाले बंदे हैं। ये सारे जो कोई किसी में हमारे कम्युनिटी का एक सदर बनते हैं, उसमें जो लफ्ज़ कहते हैं बस इसको हाजिर काम करते हैं। क्योंकि हर जगह पर आप देखो ये चीते का आपको कोई किसी का पाँव का निशाना ही ये ख़त्म हो गया है, सब ने मार के ख़त्म करते हैं। यहाँ कम अज़ कम 30-40 से ऊपर है अल्लाह के फजल से। ये एक स्टोर है। देखो यहाँ पे जो हुशे हैं इस इलाके में जो शिकार करना ममनू है, जो कि यहाँ एक तंजीम बना हुआ है, जो ये जो पहाड़ों पे शिकारी करने के लिए जो जाना वहाँ पे सब मना किया हुआ है। यहाँ पे आप देखो जो सर्दियों में गर्मियों में जो जितने भी अबेक्स आते हैं, जो कि मारखोर वगैरह आते हैं, जो डीर वगैरह आते हैं, तो पहाड़ों से बिल्कुल नीचे गाँव में आते हैं। जो गाँव के जो मानवशी इनके साथ आते हैं, घरों में आते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम है, जो पहाड़ी चीते हैं, ये बालू वगैरह जो सर्दियों में इधर आते हैं, जो इनको देखने के लिए शिकार करने के लिए स्पेशली लोग को पैसे बढ़ा के जो $10 लाख है जो फार्मर बना के आते हैं। जो यहाँ के जो मकामी लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं 60,000 इसको बना के सिर्फ सर्दियों में यहाँ पे शिकार करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हर सहूलत है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ यहाँ दिया हुआ है। जो इस वक्त हम खुशी में बैठे हुए, जो एक VIP होटल में बैठे हुए हैं, हम रात को यहाँ ठहरे थे। बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए इनकी खदमत है। जो हमने आज चाइनीज़ खाना भी खाया, इंग्लिश फूड भी खाया, बहुत मज़ा आ गया। अभी हम आपको दिखा रहा है यहाँ पे जो दुनिया का सबसे छोटा कद का इंसान जो है लिटिल करीम हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो कि आपको पता है जो फुटबॉलर के जो बादशाह है, जो पुर्तगाल के जो खिलाड़ी है रोनाल्डिनो। और वो जब उस्ताद करीम से जब मिलने वहाँ पे गया, उस्ताद करीम से मिलने गया, तो उसने क्या कहा, फुटबॉल का बादशाह मैं हूँ, पहाड़ों का बादशाह आप है। जो आपको पता है, आप फ्रांस में भी गया, यूरोप में जगह जगह आप गए हैं, अमेरिका में जब आप शायद गया हो जाता हो, और आप जो बाहर जो ममालिक है आप वहाँ पे जो टूर पे गया, आप थोड़ा सा बताएगा। क्योंकि मैं ये पूरा पहले मैं यहाँ से वहाँ जाने तक ये तो बहुत लंबा से लंबा स्टोरी है, वो तो बहुत ख़त्म ही नहीं होते। तो ये शॉर्टकट से मैं आपको बात करूँ, क्योंकि वहाँ यूरोप में कुछ अमेरिका में ये बालू ये जंगली हयात कुछ देख के वहाँ था, ये बालू शालू भी था, ये अच्छा ये बारहसिंगे वगैरह भी था। वो देख के मैं खुश हो गया। तो उन्होंने भी यही कुछ इनको तहफ़्फ़ुज़ से रखते हैं। तो इस कनाडा वहाँ इससे भी बहुत खूबसूरत ये वैंकूवर बहुत सबसे पहाड़ी इलाका भी है। ये पूरा ये समंदर का भी वहाँ ये वो है, तो बहुत खूबसूरत सबसे बहुत अच्छा सा वो सिटी है। वहाँ भी मैं 45 दिन रहा। तो क्योंकि वहाँ एक सुकून नहीं है खूबसूरत था, वो जगह खूबसूरत था, वो जगह भी अच्छा था, हर चीज़ का वो सहूलियत भी था। बंदों के लिए तो सुकून कुछ भी नहीं है। देखो अभी जो मोहतरम करीम साहब जो कह रहे थे कि हम अमेरिका भी गए, हम जापान भी गए, हम स्पेन भी गए, मगर वहाँ पे हमें इतना सुकून नहीं मिला जो यहाँ पे जो सुकून मिला। ये तो हमारे जो बल्कि में एक मिसाल है फ़ैल इज़्ज़त में फस्कत नबजत। हम इसका जो मानी है, जो हम दूसरे इलाके में करीबन 50 साल भी रहे ना, जो हमारी ज़बान यही इलाके जो हमारे एक ज़बान है, हमारी जो आबा अजदाद की एक सरजमीन है, यहाँ रहने की मज़ा कुछ और है। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जितने भी इतने सर्दी है, इस सर्दी में हम बैठ रहे हैं। अभी हम इधर रिफ्यूजी होटल इधर खुशे में हम बैठे हुए हैं। हम बस दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या सहूलत है। जो यहाँ के जो जनाब मैनेजर साहब हम खादिम साहब से हम कहेंगे कि यहाँ होटल की क्या सहूलत है। खादिम साहब अस्सलाम वालेकुम। खादिम साहब बहुत खुशी
خوشی ہوئی ہم آج یہاں آئے حشے میں آئے, آپ لوگوں نے ہم کو اتنا خاطر خواہ کی. مولانا مظفر بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں جو سکردو سے آئے ہیں اسپیشلی اس ہوٹل کو دیکھنے کے لیے آئے تاکہ لوگ کہہ رہے تھے یار حشے میں تو بہت زبردست ہوٹل ہے, یہاں پہ رہنے کی ایک رہائش زبردست ہے. تو بہرحال میں بستی کو تھوڑا کٹ کر کے بستی زبان کو ہم اردو میں بول رہے ہیں, مگر ہمارے اردو بھی اتنا صحیح نہیں کیونکہ ہم پہاڑی علاقے ہیں, اس لیے وہ شاعر بھی کہتے ہیں پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہم ہیں عیسیٰ میں بہار پایا یا ہم پتھر میں رہتے ہیں, پتھر کے بیچ میں ہم اردو انگلش اتنا ہم استعمال نہیں کر سکتے. پھر بھی ہم آپ لوگوں کے لیے بس تھوڑا سا ایک شغل ہے, میلہ ہے, تاکہ دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھی تھوڑا سا ان کے اندر بھی ایک چھوٹا سا ایک دماغ ہے, ایک طاقت ہے, ایک بس یہی. اس لیے محترم حاجم صاحب کے بارے میں پہلی بار آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے علی بھائی کا اتنی دور سے یہاں حشے میں تشریف لائے اور آپ اسپیشلی اس ہوٹل کو ایکسپلور کرنے کے لیے بڑی مہربانی. ویسے تو اس ہوٹل کو زاہد صاحب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ہی بنایا ہے, ایک اسپینش این جی او نے بنایا تھا شیخ الاسلام فاؤنڈیشن. ان کا بیسک مقصد یہی تھا کہ اس ہوٹل سے جو انکم آئے اس کو ہم ایجوکیشن پہ خرچ کریں. تو انہوں نے اس کا باقاعدہ آرکیٹیکچر ساری چیزیں وہاں اسپین سے ہی بنا کے لایا تھا. تو ویسے تو ماشاء اللہ سے اس ہوٹل میں تقریباً 12 کمرے ہیں, 12 کمرے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس ہوٹل میں ایٹ اے ٹائم تقریباً 100 سے 150 بندے کو ہم ایٹ اے ٹائم کھانا بھی ڈیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی ڈشز, ہر قسم کے انٹرنیشنل, نیشنل, پاکستانی, انڈین, تھائی, بہت ہمارے ماشاء اللہ سے حقوق بھی بڑا زبردست ہم نے قائد کیے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ کیونکہ یہ تھا جو این جی او نے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا, بھائی یہاں پہ اتنے سارے فارمر یہاں پہ آتے ہیں, اس حشے میں آتے ہیں, لیکن یہاں پہ ان کو رہنے کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے اس ہوٹل کو اسپیشلی اسی لیے بنایا. اور مزے کی بات یہ ہے, اور اس پر جو انکم ہے وہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور ایگریکلچر پہ خرچہ کر رہے ہیں. تو یہ تقریباً ماشاء اللہ سے 2007 میں کی 9 میں اسٹیبلش ہو گیا تھا. اس کے بعد ماشاء اللہ سے ابھی دیکھو اس ہوٹل میں آپ ابھی جو حاجم صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ ہوٹل ایک 5 اسٹار ہوٹل کی طرح بنا جو اسپین جو ایک انجوز نے بنایا ہے. جو حاجم صاحب اس ہوٹل میں آپ جو یہاں کی جو سردی ہے ان کا جو گرم پانی کی جو سہولت ہے, یہاں کے جو کھانے ہیں جو چائنیز وغیرہ, یہ سہولت ہر چیز ہے یہاں ساری چیزیں ماشاء اللہ سے. یہاں پہ آپ کو ہاٹ واٹر بھی مل جائیں گے کمروں میں, اور کمرے بھی انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے کہ کمرے کس طریقے سے وہاں پہ فرنش کیے ہوئے ہیں. بہت شکریہ حاجم صاحب. ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو 1 منٹ میں کہہ رہا ہوں, یہ جو فوٹو ہے نا, یہ فوٹو ہے مشہور کوہ پیما لٹل کریم صاحب, جو ابھی ہم نے آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اتنا سا چھوٹا قد کے جو بندے ہیں جس نے کشبرم 1, K1, K7, جو K2 وغیرہ جس کو سر کیا ہے, پورا پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ہمارے گلی پاکستان میں بھی ان کا ایک نام ہے جو ہم فخر سے محسوس کرتے ہیں. آج ہمیں لٹل کریم سے ملا, بہت خوشی ہوئی, تاکہ ہم دنیا کو یہاں سے ہم نکل کے ہم کہیں گے یار ہم آج سے لٹل کریم سے ملا, بہت خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ آپ کو کریم صاحب. ایک چیز بہت جو جن کی وجہ سے ان کو شہرت ملی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج سے 20-30 سال پہلے ننگا پربت جو ہائیسٹ ماؤنٹین ہے براڈ پیک, میرے خیال میں براڈ پیک پہ 25 kg ویٹ کے ساتھ, کشبروم 2 25 kg ویٹ کے ساتھ ایز اے ہائی پورٹر انہوں نے سبمٹ کیا تھا بغیر 25 kg ویٹ کے ساتھ. تو یہ ان کو اس وجہ سے بھی شہرت ملی ہے. لٹل کریم کی شہرت کا مطلب مین وجہ یہ ہمارے لائف پہ 3 ڈاکومنٹری ہے, انٹرنیشنل ڈاکومنٹری 3 ہمارے لائف پہ ہے. تو لٹل کریم کے نام سے ایک مووی ہے, وہ پورا دنیا کے انٹرنیشنل یہ ریکارڈ یا کسی نے توڑا ہے یا کسی نے ابھی کرنا ہے, کیونکہ یہ 25 کلو اٹھا کے 8035 میٹر پہ جو ہے نا لے کے جانا تو بہت مشکل ہے. تو یہ تو پورا ورلڈ کا ریکارڈ ہے. جی دوستوں, آپ نے سنا لٹل کریم کے جو
زبان سے جو آپ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے 25 کلو واٹ کے ساتھ جو کشب روم 2 کو ہم نے سر کیا، یہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. انگریز لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ہر کوئی اس کے پاس سہولت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہوتا. ایک لاٹھی ہوتا ہے جو ہاتھ میں لے کے، چھوٹا سا ایک بلکی زبان میں اس کو تھپا کہتے ہیں، وہ رسی کے نام کو اس کو ہاتھ کو لے کے وہ پہاڑ کے اوپر سر کرتے ہیں، بغیر آکسیجن کے لوگ جاتے ہیں. یہ فخر کی بات ہے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. لیڈر کریم صاحب یہ ہمارے لیے ایک ہیرا ہے، ہمارے لیے جو بھی ہو دنیا میں سب سے جو قیمتی جو کیا ہوتا ہے کوہ نور ہے. پاکستان میں یہی کوہ نور ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی جو یہ جو شکر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پتھر ہے، یہ جو پتھر ہے جو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں جو اپنی ایک پہچان کے لیے جو یہاں پہ لکھ کے جاتے ہیں. دیکھو ہم قراقرم کو دیکھنے کے لیے دوبارہ آئیں گے. یہ بندہ کہاں سے آیا پتہ نہیں. اس نے دیکھو کوئی لکھا ہوا چائنیز زبان میں، کوئی ہو جو پاکستانی ہو یا کوئی باہر کی دنیا کے جو انگلش میں لکھا ہوا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس علاقے کو دیکھنے کے لیے قراقرم جو گلگت بلتستان میں 3 پہاڑی رینج ہے، قراقرم، ہمالیہ اینڈ ہندوکش، جو کہ ہمارے اس علاقے میں جو ہے قراقرم سب سے جو بڑے ہیں. یہاں سے جا کے شمالی نیپال تک لے کے جاتے ہیں. اس طرف آپ دیکھو چائنیز بارڈر تک ہے، ٹیٹو، یہاں سنکیاں وغیرہ جو تبت، بدخشان جو اس علاقے میں آتے ہیں. پرانا بستی زبان میں اس علاقے کو جو یرکن کہتے تھے، جو قراقرم تھا. اب بعد میں جو انگریزوں نے ان کو قراقرم کے نام پہ تبدیل کیا. اب آج ہم اس ہوٹل میں ہیں. دیکھو ہوٹل کی جو آرائش ہے، جو اندر کی جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جو یہاں پہ جو پورٹریٹ لگے ہوئے ہیں، جو K2 661 کلو میٹر ہے جس کی جو اونچائی ہے ہمارے اس علاقے میں ہے. یہاں پہ جو جب روڈ بنے گا، یہاں پہ روڈ میٹل ہو جائیں گے تو دنیا کے سیاح یہاں پہ آئیں گے، یہاں پہ رات کو ٹھہریں گے تو صبح جب سورج کی جو کرنیں جب نکلیں گے تو دیکھیں گے مشروم کیول کا جو خوبصورت نظارہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں. جو خوشی کا جو مشہور جو پہاڑی سلسلے ہیں، گلگت بلتستان جو ضلع گاچھی کے جو بہت بلند ترین جو پہاڑی سلسلے ہیں، جو مشروم یہ جو کیون یہاں پہ جو آپ کو سامنے ہم نے پہلے ابھی دکھائیں گے، اس کے بعد اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ واقعی آپ سوچیں گے کہ یار اتنا خوبصورت علاقہ ہے، جو سرزمین ہے، جو بلتستان میں جو قدرت نے ایک دیا ہوا ایک تحفہ ہے. ابھی آج ہم نے آپ کو دکھانا ہے کہ خوشی میں کیا سہولت ہے، ہوٹل میں کیا اس میں پائے جاتے ہیں، کیا اس میں جو یہاں پہ لوگ کیسے ہیں، یہاں پہ لوگ جو لوگوں کی کیا خدمت کرتے ہیں، جو خدمتگار لوگ ہیں، جو ہر کوئی بھی آتے ہیں، سیاح آتے ہیں تو ان کے ساتھ گل مل کے یہاں سے کچھ 5000 میٹر سے زیادہ نیچے میں جتنا ہائی سپیک ماؤنٹین ہے سب نظر آتا ہے. یہ پورا اسپین کا خواتین ہے. یہ دیکھو ابھی جو یہ 5000 میٹر سے جو نکلا یہ K2 ہے، یہ گوٹ کک ہے، یہ گیشب روم 4 ہے، یہ گیشب روم 3 ہے، گیشب روم 2 اور لمسا گیشب روم 1. یہ جتنا یہ پہاڑ ہے اوپر سے نظر آتا ہے. ابھی دیکھو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پہ ایک K2 نظر آ رہے ہیں، گشبروم، مشبروم، K6، K7، یہ پہاڑی پورا سلسلے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. جو اسپین کے ایک گروپ ہے جو یہاں آئے، یہاں آ کے جو اس جو وہی پوائنٹ ہے، یہاں جا کر ان لوگوں نے آپ کو دکھایا کہ یار دیکھو قراقرم رینج میں کتنے جو پہاڑی سلسلے آتے ہیں. دیکھو یہ بھی ہمارے جو لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں، جو ہم لوگ یار پہاڑ پہ جا کے جو ایک یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں جو بکری چرانے والے چرواہے لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ ان کے اوپر جاتے تھے، ان کو سانس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، جو ہائٹ کے مسئلہ نہیں ہوتے تو یہ لوگ چڑھتے تھے. آج ہم آپ کو بس اس جو ہوٹل میں کوئی کیا ہے، کوئی سہولت ہے نہیں ہے، یہاں پہ آ کے لوگ کیا کرتے ہیں ان کو ہم دکھا رہے ہیں، تاکہ یہ جو ماؤنٹین جو ہے میں آپ کو بعد میں جو ایک پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے. ابھی آپ دیکھیں جو یہاں پہ جو مین ہال جو ریسیپشن ہے، اب جو بھی پاکستانی وومن ایسوسیشن کا سلسلہ چلتا ہے. کھانے کے لیے تو ماشاء روم دیکھ کے دیکھ کے کھانے کا کوئی جی نہیں ہاتھ نہیں ہونے والے بندے کا
फिर आधा किलो ज़्यादा खाते हैं क्योंकि देखो गाइस, ये जो राइनिंग जो हाल है, जो यहाँ पे जो लोग को यहाँ से जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पे जाते हैं, जो वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ जाके बस थक के आते हैं, तो इस कुर्सी पे बैठ के जो बड़ा खुश होकर उस पे बैठ के जो खाने खाते हैं, फिर नज़ारा करते हैं, तो साइडों में जो पोर्ट्रेट लगा हुआ, जो पिक्चर लगा होता है, यहाँ के जो मकामी जो पहाड़ी सिलसिले हैं, जो पुल वगैरह है, यहाँ की जो आबादी है, इनकी जो पिक्चर देख के खुश होता है। फिर वही जब खाना जल्दी में खा के उठ जाते हैं और निकल जाते हैं, तो बाहर जाते हैं, फिर देखते हैं वही पहाड़ी सिलसिला। देखो आप लोग, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ आए, यहाँ पे VIP होटल है, यहाँ पे हर सहूलत है, जो रूम है, जो आप अभी हम आपको देखो ये हाल देखा, रेस्टोरेंट का जो हालात देखिए आप, ये डाइनिंग जो टेबल है, यहाँ पे जो खाने खाते हैं, हर कोई सयाह आते हैं, कोई डोमेस्टिक भी आता है, अंदरून बैरून मुल्क से जितने भी आते हैं, यहाँ पे आके बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खुश होके, यहाँ पे एक मौसीकी भी चलता है, हर कोई जो अंग्रेज़ के साथ एक मौसीकार भी होते हैं, वो अपने एक अंदाज में, कोई वायलिन बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई हारमोनियम से, हर किसी को हमेशा खुश रखते हैं। यहाँ के लोग भी एक कल्चर के लोग हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो खुशे में जो कल्चर आबाद है, जो बल्ती सकाफत जिंदा है, यहाँ से स्कर्दो जाते हैं, गिलगित जाते हैं, लाहौर जाते हैं, यहाँ के लोग एक जो क्या है तलवार लेके जाते हैं, 5-6 आदमी मिल के जाते हैं, वहाँ पे डांस करते हैं। वो पुराने ज़माने में एक होता था, एक त्यौहार होता था, जो बल्ती सकाफत के नाम पे, जो कोई बल्ती ज़बान में कोई हरीफ के कहें, कोई दूसरा एक डांस का जो हर कोई उर्दू वाला, कोई अरबी वाला, अपना अपना एक अंदाज होता है, लेकिन बस्तियों में भी एक बहुत ज़बरदस्त अंदाज है जो डांस वगैरह का। यहाँ पे जो बल्तिस्तान का जो कल्चर जिंदा किया हुआ, जो इलाका खुशी के लोगों ने अभी तक जिंदा रखा हुआ है, जो भी फारिर आते हैं, जो भी सयाह आते हैं, तो इनके साथ ये भी अपना बल्ती रक्स करते हैं, तो ये लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं, यार हाय बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत इलाका है। आज हम अभी पहले से ये बल्ती कल्चर सारा जन खत्म हो गया। ये सिटोड़ी था, केसर का, गिलचुगम का, ये शिंघानी संजू का, ये सामोग्रुनो का, सामोलिटो का, सामोग्रामा का, इतना सिटोड़ी, ये इतना एक दरिया है हमारे ये। बिल्कुल, ये बल्ती जो कल्चर है, बल्ती सकाफत है, जो ये सालों साल से ये चला रहा है। कोई कहता है हम लोग मंगोलियन नस्ल के हैं, कोई कहते हैं तिब्बती नस्ल के हैं, कोई कहते हैं ये जो तुर्किश ताजिकिस्तान वगैरह का है। लेकिन यहाँ पे जो 4 एक ऐसे ख़ानदान हैं जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा नाम है। एक तो खपलू में जो जिला गांछे की जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एक राजगिरी निज़ाम है, जो कि वहाँ के राजा का नाम है यब्गो ख़ानदान। उधर से जाके आप शिकरों में ठहरेंगे तो वहाँ पे मखपून ख़ानदान का एक नाम है। आप शिकर में जाए तो वहाँ पे अमचा ख़ानदान है। यहाँ से आप इस तरफ करगिल साइड पे आप जाएँ, वहाँ पे बड़ा इलाका है, उसमें जो अंठो ख़ानदान के नाम से ये 4 राजा एक बहुत नाम है। कोई कहता है इस हुसैन नाले से आ गया, ताजिकिस्तान से आया, तुर्की से आया, कोई कहता है वहाँ से छोरबट के नाले से, वहाँ से नेपाल से आया, कोई मंगोलिया मिस्र से आके यहाँ पे आबाद हो गया। उनकी जो नस्ल है, हम लोग अभी देखो इस हमारे जो ज़बान करीबन हज़ारों साल कदीम तारीख़ी ज़बान है। उस वक़्त के 700 साल पहले जो यहाँ पे खानके बने हैं, जो मस्जिदें बने हैं, अमीर कबीर सैयद अली हमदानी जब पाकिस्तान में आया, यहाँ पे सब बुद्धिस्ट था, कोई मुसलमान नहीं थे। हर कोई जो मूर्ति वगैरह उनको जो भी हो अपने अपने मजहब के हैं, वो इनके साथ पूजा करते थे। मगर अमीर कबीर सैयद अली हमदानी जब पाकिस्तान आया तो यहाँ पे हर कोई बुद्धिस्ट था, हर कोई किसी को नमाज को पता नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। उस वक्त अमीर कबीर ने यहाँ पे मस्जिद तामीर की, जो चकचन नाम जो खपलू में मशहूर है, 750 साल कदीम मस्जिद अभी भी उसी शक्ल में अभी भी कायम है, जो वाक़ है खपलू में। अब हम आपको दिखाएंगे अगले स्टेप में। आज तो हम हुसैन में आए हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हुसैन क्या है, हुसैन के अंदर क्या कुछ नहीं है, जो इसके अंदर क्या सहूलत है। अब दिखा रहे, आपको दिखाएंगे जो VIP रूम है, हम आपको दिखाएंगे। गाइस देखो, ये आप जो देख रहे हैं, जो ये कमरे सब है, ये सब स्पेशली VIP रूम है, ताकि लोगों के सहूलत के लिए जो बने हैं। यहाँ पे आपको खाने का बिल्कुल एक अपना एक निज़ाम है, जो रिहाइश का एक अलग एक निज़ाम है। यहाँ पे एक असल ये जो अहम चीज़ ये है, यहाँ पे सुकून है। यहाँ पे आपको किसी की शोर गोल नहीं है, बस आप सुकून से पहाड़ों को देखें, आप चश्मों को देखें, आप शारों को देखें, खूबसूरत सरजमीन को देखें, फिर आप रात को आके यहाँ रिलैक्स हो जाए। हमको आप लेके जाएंगे।
देखो यहाँ पे जो ये जो है ओएसिस जो यहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं, यहाँ पे जो रात को ठहरते हैं, तो 2 बंदे के लिए यहाँ पे सहूलत है, जो बेड लगे हुए हैं, जो प्लानिंग किया हुआ है, जो सर्दियों के लिए एक खुसूसी यहाँ पे लकड़ी का बना होता है। यहाँ पे जितने भी घर है जो बाहर जो सीमेंट से है, अंदर की जो जितने भी वो है लकड़ी से बना हुआ है, जो प्लानिंग किया हुआ है ताकि ये सर्दी से बच जाए। बड़ा खूबसूरत रूम है। अच्छा, यहाँ पे जो बेड लगे हुए हैं, इस तरफ आप देखें कि फ्लश सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो इंग्लिश से लगे हुए हैं। ये जो यहाँ पे देखो इतना पासमानदा इलाका है, इतना दूर इलाका है, जो भी हो यहाँ पे बने हुए हैं, ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं। अब यहाँ पे सहूलत के लिए आपकी जो क्लॉथ वगैरह अब यहाँ पे देखो आपकी जो कपड़े के लिए जो क्लास वगैरह है, ये कंबल वगैरह, यहाँ पे हर सहूलत है। इतना देखो दूर इलाके में हम आए हुए हैं कि यहाँ की जो सहूलत है हम आपको दिखाएंगे। ये जो होटल है, ये जो होटल है देखो, ये सब ये जो रूम्स है, ये जो एक नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है। अब देखो मैं आपको यहाँ से इस रूम, देखो ये रूम नहीं है, इस रूम के अंदर से आपको एक नज़ारा करेंगे। जो नज़ारा क्या है आप देखेंगे कि हम इसको, इस खिड़की को हम खोलें, इस खिड़की को हम थोड़ा सा खोलें तो आप देखेंगे इस ये सामने जो है ना, ये मशरूम की जो खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं, K1 के जो K2 पाकिस्तान का दूसरा दुनिया का बुलंद तरीन दूसरा माउंटेन है। अब देखो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का ये K1 है। अब किंग ऑफ कराक्रम ये नाम से जाने जाते हैं। देखो अब वादी हुशे हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है। हम आपको दिखा रहे हैं ये जो रूम है, यहाँ के जो अमले हैं, जो हमारे जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम आपको जो यहाँ के जो अभी हम आपको इस रूम से बिलखुसूस आप करीम साहब इधर आ जाएं। थोड़ा सा हम यहाँ से मोहतरम अबू करीम जो लिटिल करीम है, इनके बारे में हम आपको पूछें कि उसने जब उसका नाम लिटिल करीम हुआ वो कैसे हुआ। दूसरा ये है कि उसने कौन सा पहाड़ कैसे सर किया, हम उनसे पूछेंगे। मोहतरम अबू करीम साहब, ये जो अंग्रेज लोग आते हैं, जो सामान लेके आते हैं, जो ऑक्सीजन लेके आते हैं, हमारे तो यहाँ पे तो इतना सहूलत नहीं है जो ऑक्सीजन लेकर जाए पहाड़ियों को चढ़ने के लिए। जो हमारे पर जो वो लोग को पैराशूट लेके आते हैं, स्केट्स पे जाते हैं, अच्छा जो बड़े बड़े जूते होते हैं जिसको वो लगाए होते हैं, लोहे वगैरह लगाते हैं, लेकिन हमारे तो इतना सहूलत नहीं है। आप कैसे ये जो इतना आप इतना से छोटा कद है, आप कैसे सर किया? तो बस ये अल्लाह ताला का एक जरिया बनते हैं। बिल्कुल। तो मैं इन पहाड़ों के साथ हमारा बहुत से मोहब्बत था। तो जिसका तमन्ना जो ना अल्लाह ताला ने जो इसका तमन्ना निकाला हुआ। 73 में मैंने ट्रीटमेंट अंग्रेज़ का जो ट्रीटमेंट लेके होशे में आया था, तो हमारे यहाँ के बूढ़े जवान सब जो है ना मुबारक के लिए आया, देखने के लिए आया था। लोग को इन चीज़ भी नहीं देखा था। तो बस ये शुक्र है अभी अल्लाह के फजल से ये पूरा ये अल्लाह के निज़ाम है, क्योंकि हमारे लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, इत्तिफाक एहतियात से काम करते हैं। बिल्कुल। इतिहाद नहीं हो गया तो ये जो जितना खूबसूरत है उसको नहीं देखते, ये इतिहाद को देखते हैं। बिल्कुल। बंदे से बंदे बात होते, बंदे से बंदे मोहब्बत होते हैं। तो अल्लाह के फजल से यहाँ के लोग जो है ना बहुत मेहमान नवाजी भी है, बहुत इबादत गुजार भी है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने अच्छा सा अभी पहले कुछ भी नहीं था, तो ये तालीम के सिलसिले जो है ना वहाँ पहले से वो नहीं था, क्योंकि मैंने जो मजदूरी कह के लाया था अंग्रेज़ों से, इसमें से 2 हिस्से जो है ना हमारे बच्चों को खिलाता था, एक हिस्से जो है मैं स्कूल के ऊपर खर्चा करता था।
क्योंकि गरीबों को कुछ पढ़ने के लिए उनको किताब लाना, उनको कापी लाना, उनको ये सामान लाना। वैसे देखो ये जो करीम साहब कह रहे हैं कि हमने जो पहाड़ों पर चढ़ के हमने जो कमाया है, उनमें से 2 हिस्सा हम घर पे खर्चे करते थे, एक हिस्सा यहाँ पे जो गरीब जो बंदे हैं, जो हकदार हैं, उनको हम उनके ऊपर तक़सीम जो खर्चे करते थे। ये फख्र की बात है। देखो इस छोटे से जो कद वाले इंसान में जो इनकी सोच क्या इतना बड़ा था, जिसने जो दुनिया के जो बुलंद पहाड़ी सिलसिले इसको सर करके यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बंजर ज़मीनें हैं, यहाँ पे सिवाय जो अंग्रेज़ लोग आते हैं, इनके जो पैसे से यहीं पे ज़िंदगी गुजारते हैं, इनके न कोई किसी को नौकरी नहीं है, कोई यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। बस ये जो होटल है, ये होटल सिर्फ रेफ्यूजीज जो यहाँ पे जो रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब परवर लोग हैं, इनके लिए होटल ओपन किया हुआ है। जो स्पेन जो किसी कंपनी ने ताउन से ये होटल बने हैं, जो यहाँ से जो साल में जो कमाते हैं, इन बच्चों के ऊपर खर्चा करते हैं। ये जो बच्चे स्कर्दों में हॉस्टल में रहते हैं, जो पिंडी में जो पढ़ते हैं, स्कर्दों में, खपलू में, जितने भी यहाँ से करीबन 200-300 के करीब लगभग जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो गुंजाइश नहीं है कि जो वालिदैन इनको पैसा भेजे, मगर यहाँ पे जितना होटल में जो कमाए आते हैं, तो यहाँ से लोग कमा के जो इन होटल से कमा के, जो अंग्रेज से कमा के अपने बाल बच्चों को जो पढ़ाने के लिए दूसरे मुल्क में भेजते हैं, यही सब खर्चा करते हैं। ये इलाका है पसमानदा इलाका है, जो यहाँ पे इतना जो हुकूमत ने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे बस छोटा सा एक स्कूल है, छोटा सा एक अस्पताल है। जो लोग यहाँ पे इतना जब इमरजेंसी हो गया तो यहाँ से किसी दूसरे ज़िले में ले जाना पड़ता है। तो रोड भी आप देखें इतना गंद रोड है। बहरहाल जो भी हो, अभी तो जिस गवर्नमेंट आया है इसने तो मॉनिटरिंग किया हुआ है। अब खुशी आने के लिए कोई इतना दिक्कत नहीं है। बड़ा खूबसूरत एक माहौल अभी बन गया है, ताकि यहाँ पे लोगों को एक शूर आ गया, ताकि यार देखो दुनिया का एक खूबसूरत इलाका है। सबसे ये इसमें एक खूबी ये है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ के लोग को हर किसी की जो मेहमान नवाज लोग हैं। जब हम छोटे से एक बंदे आए तो हर कोई मिल के आते हैं, हाथ मिलाते हैं, हर कोई चाय के लिए पूछते हैं, होटल में जाके अच्छे से खाने के। हम रात की तरह हम ठहरे थे, इस रूम में हम बैठे थे, तो हमें बहुत खतरखा कि हम इनकी कदर करते हैं, बहुत बहुत हम इनको थैंक्स कहते हैं, ताकि इन्होंने हमारे एक देखो ये हर मेरी बात नहीं है, मेरा बात नहीं है, जो भी आते हैं तो इनके लिए यही एक निज़ाम हमेशा दस्तूर है। जो बड़े हैं छोटे हर कोई अदब एहतराम से पेश आते हैं। मगर देखो आप लोगों के लिए है यहाँ पे जो एक ऐसा निज़ाम इन लोगों ने बनाया है, ताकि जो भी आप डोनर करें, जो भी आप पैसा इनके लिए दें, अपनी तनख्वाह से करीबन 1000 रुपये दें, आप 100 रुपये दें, ताकि एक महीने में इनको दें। ताकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे किसी को नौकरी नहीं है। ये अंग्रेज़ लोग पता नहीं पाकिस्तान में कभी दहशतगर्दी होते तो ये लोग नहीं आते हैं, तो ये लोग को मेहनत मजदूरी के लिए भी कहीं जा नहीं सकता है। एक पहाड़ी इलाके में है, तो यहाँ से जो लोग डोनेशन करते हैं कि थोड़ा सा 1000 रुपये कोई महीने में ये देख के इन बच्चों को पढ़ाते हैं। एक दूसरा ये होटल है, आप लोग भी आए यहाँ पे आके इस होटल में रहें। इस होटल में जो जितने भी आप तो पैसा 1000 से ऊपर ज़्यादा देते हैं, तो ये खुशा वालों के लिए नहीं जाते हैं, ये गरीब बच्चों में जाते हैं जो कि पढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो कराची इस्लामाबाद वगैरह में पढ़ रहे हैं। इनकी जो वालिदैन है, ये कोई मुलाजिमत नहीं है, गवर्नमेंट कोई जॉब नहीं है। तो अबू करीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज बहुत तो खुशी हुई यहाँ आके, बस एक खुशी तो यही हुई आपसे मिला, ताकि एक बस नाम सुन रहा था। मेरे तो नाम एक ये है जाहिद चौगया, तो सोशल मीडिया पे होते हैं ताकि लोगों को बस हमेशा खुश लगते हैं यार, ताकि बल्कि सकाफत बल्कि कल्चर को दुनिया में प्रमोट करे, दुनिया को एक पहचान बने। हमारे कल्चर छोड़ना नहीं, हमारे कल्चर छोड़ दिया, हमारे हर चीज़ छोड़ दिया है। ये छोड़ने के बाद हमारे लिए तो इज्जत नहीं है। बिल्कुल हम जो जिस तरह हमारे दादों ने, हमारे वालिदों ने, वालिदैन ने जो कर रहा है, इसी तरबियत पे अभी भी चल रहा है। क्योंकि वो चल रहा है, ये इसी वजह से दुनिया की ये गांचे हो, ये बल्तिस्तान में हमारे यहाँ की बंदे जो है ना, बहुत इतने तक हमारा दादे से अभी तक पुलिस का दरवाज़ा नहीं देखा है हमारे लोगों को। बिल्कुल
हम नीचे गाँवों से करीबन रोज़ाना ये पुलिस के चौकी पे खड़ा होते रहते हैं। अल्लाह के फजल से यहाँ तक अभी पुलिस में आप जाके वहाँ रिकॉर्ड चेक करो, हमारे यहाँ से कोई बंदा ही पुलिस का दरवाज़ा ही इमरान खान जो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इमरान खान है, जो कहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसा इलाका है जो खपलू के नाम से मशहूर है, वहाँ पे देखो लोग को घर के दरवाजे को खोल के जाते हैं, कोई चोरी नहीं होते हैं। ये हुशे में भी यही, आप देखो आपकी मोबाइल 10 दिन यहाँ पे रहे लेकिन कोई किसी को भी मिले तो यहाँ किसी जो एक बंदे को दे देते हैं ये मोबाइल किसका है। लोग बहुत ईमानदार है, यहाँ पे चोरी नहीं होते हैं, जो भी उठाने आता है। बाकी पाकिस्तान में जो जितने भी जो लोग हैं, आप लोगों से मैं कहता हूँ कि ये छोटा सा कद वाला इंसान जिसने दुनिया के जो बुलंद तरीन जो पहाड़ी सिलसिले हैं इसको पार किया, इसके ऊपर चढ़ के दुनिया के पाकिस्तान का एक नाम रोशन किया है, इसको टॉप किया, जो भी हो। लेकिन आप लोगों से भी देखो, आप स्विट्जरलैंड जाते हैं, इतना पैसा खर्चा करके टिकट डाल के जहाज में जाके वहाँ भी होटलों पे इतना खर्चा करते हैं। देखो ये इलाका स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत है, पेरिस से भी खूबसूरत है, यहाँ पे हर चीज़ कुदरती है। आपको बिलखुसूस सर्दियों में यहाँ पे जो आइबेक्स है, जो मार्खोर वगैरह है, जो डीर वगैरह है, जो नीचे गाँव में आते हैं, जो आपको हम एक आप जो आए ना तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जो एक खूबसूरत नज़ारा है। तो स्विट्जरलैंड देखो, स्विट्जरलैंड एक लोग कहते हैं दुनिया में सबसे खूबसूरत इलाका है, लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका पाकिस्तान में है, जो गिलगित बल्तिस्तान में जो इलाका है, ये जो बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे देखो आप कुदरती चश्मे हैं, यहाँ पे जो पहाड़ी सिलसिले हैं, जो दुनिया का 3 पहाड़ी रेंज है, कराक्रम, हिंदुकुश, हिमालय है। दूसरे यहाँ पे जो आबशारें हैं, जो कुदरती गर्म चश्मे हैं, ठंडे चश्मे हैं, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। एक तो यहाँ पे आपको जो बिलखुसूस पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो सलाजीत आप लोगों को बहुत पसंद है, जो इस इलाके में बहुत पाए जाते हैं। आप लोग आए, इस इलाके को देखें। मैं इलाका खुशी से जाहिद क्रिस्टो को स्पेशल आप इजाज़त दें। मेरे साथ कैमरामैन मोहम्मद इस्माइल खुशवी साहब है, खादिम साहब है, दुनिया का लिटिल एक छोटा कद का इंसान जो मोहतरम अब्दुल करीम लिटिल हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि इन बड़े बड़े ऊंचे, ये जो इतना छोटा जो आदमी की जो इतना ऊंचा बुलंद इनकी जो सोच होते हैं, जिसने पूरा कराक्रम की जो पहाड़ी सिलसिले इसने टॉप किया, जो सर की दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप भी आए, इस इलाके के जो पहाड़ी सिलसिले आप टॉप करें, पहाड़ी सिलसिले आप देखें, फिर आपको इस इलाके की जो जितने भी जो लोगों की जो खुलूस है, मोहब्बत है, आपको मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इलाका खुशी से कैमरामैन इस्माइल साहब के साथ जाहिद शो है, तो बहुत बहुत शुक्रिया।